बुक करके बैठे हैं, वो भी समझा रही हैं आपको, क्या कहेंगे इसका? सर आश्वासन एक ऐसा शब्द है ना सर कि जो लोगों को गोल घेरे में घुमा देता है। सर वो घूमते रह जाएगा और कहीं कोई उसका एंड पॉइंट नहीं है। सर आश्वासन, सर संस्कृति आईएएस जो कांड हुआ था यहाँ पर, जो आग लगी थी मुखर्जी नगर में, उसमें भी आश्वासन मिला था सर। हफ्ते भर के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट सारी ओपन हो गई थी। अब वैसे गलती अगर हम आश्वासन लेके कर दें इस बार भी, हमारा प्रोटेस्ट अगर वीक हो जाए आश्वासन सिर्फ सुन के, तो सर क्या फायदा है इस बात का? आगे आने वाले समय में भी घटनाएं घटेंगी। तो सर आश्वासन हमें नहीं चाहिए सर, हमें अपनी मांगे पूरी चाहिए, एक्शन चाहिए सर। आश्वासन से कुछ नहीं चलता, आश्वासन से नहीं चलता। आप लोगों को समझा रही है, पुलिस का कहना है कि यहाँ जो आम लोग हैं वो नहीं निकल पा रहे हैं, तो काफी दिक्कत हो रही है। पुलिस समझा रही है सर, पुलिस समझा रही है सर। कल यहाँ पर ना रैपिड एक्शन फोर्स को तैयार किया गया था बच्चों को डराने के लिए। उससे एक दिन पहले सुबह 6 बजे के आसपास यहाँ पुलिस ऑफिशियल्स थे, उन्होंने मैनिपुलेट करने की कोशिश करी कि आप अपने प्रोटेस्ट को साइड में कर लो। सर ये इतना छोटा मुद्दा है सर, ये 3-4 लोगों की मौत हुई है सर। ये अपने अपने घर के चिराग, जिनके घर के चिराग बुझे हैं सर, क्या इतना छोटा मुद्दा है कि हम प्रोटेस्ट यहाँ से हटा के कोने में कर लें? सर ये तो हम बहुत कम स्पेस लिए हैं, ये तो सर बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट होना चाहिए सर। कि एक जान की भी कीमत होती है सर। बिल्कुल नहीं सर, यहाँ से जब तक डिमांड हमारी पूरी नहीं होगी, एक्शन नहीं होगा, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी है जो हमको नहीं मिली है, इसकी वजह से हम अभी तक धरने पर बैठे हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि जो हम बातचीत कर रहे हैं और हमको ऐसा लग रहा है कि शायद उसका तोड़ निकल जाए। तो हमारी जो है लगातार बात जो है वो दिल्ली पुलिस के साथ जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि इसका कोई ना कोई एक फ्रूटफुल आउटकम निकलेगा दिल्ली पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी जो है हमारे जो डिमांड्स हैं उसमें भी हमारा जो है थोड़ा बहुत जो है अब हम शायद थोड़ा चेंज वगैरह लाएंगे, क्योंकि बहुत सारी डिमांड्स जो है वो उनका करंट स्टेटस जो है कुछ चल रहा है। जैसे कुछ डिमांड्स जो है वो पूरी करने की जो है कोशिश की जा रही है या उनकी शुरुआत हो गई है। तो उस वजह से जो है हमारे अभी डिमांड्स का जो डायनामिक्स है वो भी चेंज हो गया है। अब हमें देखना है कि हमारी डिमांड्स किस स्टेज तक पहुंची है, कब तक हमारी फुलफिल हो जाएगी। तो यस, ये सारी चीजें जो है हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि जब हम बैठे थे यहाँ पर अनशन पर और उससे पहले भी जो हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करने बैठे थे, तो हमने हमेशा ये मेंटेन किया था कि वी विल बी वेरी पीसफुल बिकॉज वी आर एस्पिरेंट्स एंड हमारा जो है सिस्टम को हिलाने का तरीका जो है वो थ्रू हमेशा पैसिव रिस्ट्रेंट ही रहा है। एंड शायद क्योंकि हम जो है कल से अनशन पर बैठे हैं, तो होपफुली जो है इसका आउटकम बहुत अच्छा निकलेगा और हम जो है अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करके वी विल बी एबल टू नेगोशिएट बेटर व्हेन इट कम्स टू आवर डिमांड्स। अच्छा, ये बताइए कि क्या वेट करेंगे या फिर बैठे ही रहेंगे? कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो एलजी साहब के पास गए थे और उन्होंने बाद में ये बताया है कि हमारी डिमांड पूरी हो रही है। देखिए, जो डिमांड पूरी हो रही है उसका आश्वासन हमको दिया गया है। आश्वासन अब लिखित में है या मौखिक है, ये हमको जो है ये देखना है कि उसके कितनी गहराई है। अगर हम मौखिक आश्वासन पे बिलीव करें तो हम किस तरीके से करें, और अगर वो लिखित में है तो उसके क्या जो है जरिए हो सकते हैं या वो उसको कितना टाइम लग सकता है। हमको अब जो है एज ए स्टूडेंट बॉडी हम उस चीज पर देखकर सोच समझकर हम लोग जो है उसके बारे में एक सोच विचार कर रहे हैं कि हमारी जो डिमांड्स है वो वेदर दे आर फुलफिल्ड और नॉट, इसका भी स्टेटस जो है अभी तक हम लोगों को पूरा नहीं मिला है। कुछ स्टूडेंट यहाँ अनशन पर बैठे हैं, कितने बैठे हैं? लगभग हमारे 13 से 18 जो हम छात्र और छात्राएं हैं जो अनशन पर बैठी हैं। भूख हड़ताल पर बैठे हैं? हाँ, हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं और हम निर्जल अवस्था में बैठे हैं, यानी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक जो है हम पानी नहीं पिए। अच्छा, इसके अलावा सवाल ये है कि यहाँ पर कुछ रास्ता जो है वो खोला गया है। पुलिस ने हमें ये कहा था कि इट्स ऑब्स्ट्रक्टिंग द डेली लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स। तो हम लोगों को हम नहीं चाहते कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो किसी भी तरीके से पब्लिक लाइफ को जो है ऑब्स्ट्रक्ट करे।
और खासकर स्कूल के बच्चों के लिए तो हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि गर्मियों के दिन है और कड़ी धूप में छोटे बच्चे जो है वो लंबा रास्ता लेकर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो है हमारे प्रोटेस्ट का जो है पर्पस वो उनके लिए हानिकारक रहेगा। तो 1 घंटे के लिए सिर्फ और सिर्फ जब तक स्कूल के बच्चों का आने या जाने का टाइम है तब तक के लिए हमारा गेट ओपन रहेगा। उसके बाद जो है हम लोग जो है उसको दोबारा बंद कर देंगे। कल दोपहर 3 बजे से मैं भी इंक्लूडिंग मी और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब हंगर स्ट्राइक पे हैं विदाउट वाटर, ठीक है। बट देयर हैज बीन नो गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है। ना एमसीडी से कोई आया है, ना ही यहाँ के काउंसलर आए हैं, ना ही यहाँ के एमएलए आए हैं, ना कोचिंग सेंटर से कोई भी नेगोशिएट करने के लिए एटलीस्ट वो हमारी डिमांड सुनने तो आ सकता है। आपने बोला कि एलजी ने एक मीटिंग कंडक्ट की, तो मीटिंग के मिनट्स तो हमें मिलने चाहिए ना। अगर हमें पता ही नहीं होगा उस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ है तो हमें कैसे पता होगा कि हमारी डिमांड्स वहाँ पे रखी गई हैं नहीं रखी गई हैं। हमारी यही हर एक स्टूडेंट यहाँ पे जो भी बैठा है उनकी ये डिमांड है, और वो रखी गई है नहीं रखी गई वो तो तब पता चलेगा ना जब हमारे पास मीटिंग के मिनट्स आएंगे। ना यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स इतनी गर्मी में प्यासे बैठे हुए हैं, भूखे बैठे हुए हैं, बट जो यहाँ पे एमसीडी के लोग हैं वो अपने घरों में सो रहे हैं मौतों के बाद में। आज ओआरएन है, मुखर्जी नगर में भी ये चीज हो चुकी है। स्टूडेंट की लाइफ की कोई कद्र है या नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ इस पूरे मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश और ब्लेम गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं।